भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। भारत देश में कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी, खांसी और गले की खराश पर नियंत्रण के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है आयुर्वेदिक काढ़ा पीना। चूंकि हर व्यक्ति की तासीर एक जैसी नहीं होती, लोगों पर वात, पित्त और कफ का प्रभाव एक जैसा नहीं होता, इसलिए घर में बनाया गया एक ही काढ़ा परिवार के एक सदस्य को फायदा पहुंचाता है तो दूसरे सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता है। सागर सैनिक के इस बुलेटिन में आज इसी विषय पर हम पेश कर रहे हैं विशेष रिपोर्ट। और उसके पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी में मनाए गए जश्न तथा कोरोना संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई चेतावनी पर 2 समाचार प्रस्तुत हैं। राममय हुआ मध्य प्रदेश, घरों में गाए जा रहे हैं मंगलवार गीत, मंदिरों आ रही है भजनों की गूंज, रात को दीपोत्सव मनाया भोपाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का उल्लास मध्य प्रदेश के हर शहर में दिखाई दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम का जश्न मध्य प्रदेश में भी जमकर मनाया गया। प्रदेश भर के मंदिरों से लेकर घरों में कल विशेष तैयारियां की गई। प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक में रामलला के स्वागत में आतिशबाजी करते रहे और रंग गुलाल उड़ाकर ढोल नगाड़ों पर नाचते रहे। राम में समाई राजधानी भोपाल के मंदिर में राम दरबार सजाए गए। शहर के मंदिरों और घरों से राम नाम की ही आवाज सुनाई देती रही। कल के दिन के लिए मंदिरों में विशेष पूजा की गई, अखंड रामायण और सुंदर कांड के पाठ किए गए। समता चौक राम आरती की आरती उतारी गई। न्यू मार्केट में खेड़ापती हनुमान मंदिर में भव्य आरती की गई। सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, छतरपुर संवाददाताओं के अनुसार वहां भी जश्न और धूमधाम से पूजा अर्चना करते हुए रामलला मंदिर निर्माण का महोत्सव मनाया गया। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पर भी ही राम दरबार बनाया गया। इस दौरान भजन मंडली भी रही। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने निवास पर राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आतिशबाजी, ढोल, भगवा झंडों के साथ राम दरबार की झांकी का आयोजन किया। महाकाल की नगरी उज्जैन राममय हो गई। बाबा महाकाल मंदिर से लेकर घर घर में श्री राम विराजे। उज्जैन में राम मंदिर के जश्न में गोलियां चलाई गई। आवाहन अखाड़े महामंडलेश्वर ने हर्ष फायरिंग कर राम जन्मभूमि शिलान्यास का जश्न मनाया। मौतों का आंकड़ा 7 लाख के पार, 15 सेकंड में एक संक्रमित की जान जा रही। दुनिया में 1.86 करोड़ केस। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,86,97,917 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,19,13,908 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 7,04,932 की मौत हो चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया में 15 सेकंड में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। 1 घंटे में 247 और 24 घंटे में करीब 5,900 लोगों की जान जा रही है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको में संक्रमण के मामले सबसे तेजी बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने मंगलवार को कहा कि महामारी से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही दुनिया के 160 देशों में स्कूल बंद हैं। इससे स्कूल जाने वाले 100 करोड़ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू नहीं कर सके हैं। बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित वापस लाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हुकी युवाओं को चेतावनी। महीने में युवाओं में संक्रमण के मामले 3 गुना बढ़े। 15 से 24 साल उम्र वालों में संक्रमण का खतरा 4.5 से बढ़कर 15% हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में युवाओं में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
पिछले 5 महीने में 15 से 24 साल के युवाओं में संक्रमण 3 गुना बढ़ा है। 24 फरवरी से लेकर 12 जुलाई के बीच चीन में संक्रमण की दर 4.5 से बढ़कर 15% तक पहुंच गई है। वहीं 5 से 14 साल के उम्र वर्ग में मामले 0.8% से बढ़कर 4.6% हो गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामले तब बढ़े हैं जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ा और स्कूल दोबारा खोले गए हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 52,508 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी लगातार जारी है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख को पार कर गया है। बुधवार को कोरोना के 52,509 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 7वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 12,82,000 के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। और अब प्रस्तुत है कोरोना संक्रमण से बचने घर घर में बनाए जा रहे काढ़ा पर सागर सैनी की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना से बचने को गलत ढंग से काढ़ा बनाकर पी रहे लोग, हो रही अल्सर, जॉन्डिस जैसी बीमारी। एक तरफ जहां काढ़ा बनाने के अनेकों तरीके बताए जा रहे हैं, तो वहीं देश के अखबारों में काढ़ा बनाने और उसके सेवन करने को लेकर आगाह किया जा रहा है। जनसत्ता अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक महामारी बनकर उभरे कोरोना वायरस के इस दौर में हर कोई अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने लगा है। इस खतरनाक वायरस का इलाज विश्व के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिक ढूंढने में जुटे हुए हैं। अब तक के अध्ययनों से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके मतलब है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा अधिक है। ऐसे में इस कोरोना काल में हर कोई अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की तमाम कोशिश कर रहा है। इस दौरान जिस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक का ज्यादातर लोग सेवन कर रहे हैं वो है काढ़ा। हालांकि लौंग, अदरक, दालचीनी और तुलसी जैसी आयुर्वेदिक औषधियों से बनाए गए काढ़े को गलत ढंग से पीने से आप कई दूसरे स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया के सहारे गलत तरीके से बना रहे हैं लोग काढ़ा। सोशल मीडिया के जमाने में लोग हर चीज के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। काढ़ा बनाने के लिए भी लोग डिजिटल माध्यम का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट से रेसिपी जानकर घर में ही काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। हालांकि इंटरनेट पर सोर्स प्रमाणित हो ये जरूरी नहीं और इसी कारण कई लोग गलत तरीके से बने काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। काढ़े के गर्म तासीर से बढ़ती है परेशानी। काढ़ा बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी गर्म तासीर की होती हैं। इनके अधिक या गलत सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को इस कारण मुंह में छाले, एसिडिटी, गले में जलन की शिकायत हो सकती है। वहीं काली मिर्च और दालचीनी के अधिक सेवन से पेट में दर्द हो सकता है। गिलोय, मुलेठी और अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक औषधि के ओवरडोज से जॉन्डिस तक का खतरा हो सकता है। सही अनुपात है जरूरी। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हल्दी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार जरूर हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में हर सामग्री को सही अनुपात में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपको लगे कि जो काढ़ा आपने बनाया है वो आपके स्वास्थ्य को सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसमें दालचीनी, काली मिर्च, अश्वगंधा और सौंठ की मात्रा कम कर सकते हैं। 5 मसालों से मिलकर बना ये काढ़ा इम्यूनिटी और सर्दी जुकाम के लिए है रामबाण। जानिए बनाने का तरीका। कोरोना का प्रकोप दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर और वैज्ञानिकों का दावा है कि इम्यूनिटी के कमजोर होने से कोरोना का खतरा अधिक बढ़ जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से बचा के रखती है। कोरोना के आम लक्षणों में सर्दी, जुकाम और गले में खराश भी शामिल है। यदि इम्यून पावर कमजोर होती है तो बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इम्यूनिटी मजबूत करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। साथ ही घर पर बना काढ़ा भी पीना चाहिए।
इससे सर्दी जुकाम और गले में खराश की समस्या भी दूर हो जाएगी। घर पर मौजूद मसालों की मदद से आप आसानी से काढ़ा बना सकते हैं। आइए जानते हैं बनाने का तरीका। काढ़ा बनाने की सामग्री: 8 से 10 तुलसी का पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 से 2 दालचीनी की छोटी स्टिक, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शहद। काढ़ा बनाने का तरीका: सबसे पहले तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग और हल्दी को अच्छी तरह पीस लें। अब इस मसालों को पहले भूनकर अलग रख लें। इसके बाद एक पैन में 1 से 2 कप पानी गर्म करें और फिर इन सभी मसालों को उसमें डाल दें। इसे 15 से 20 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें। फिर इस पानी को छान लें और हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दें। स्वाद के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं। कब पिएं ये काढ़ा? इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए और सर्दी जुकाम और गले के खराश को दूर करने के लिए आप इस काढ़े को रोजाना कम से कम 2 बार जरूर पिएं। इससे छाती में मौजूद बलगम भी खत्म हो जाएगी और सांस सही से ना ले पाने की समस्या भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ये काढ़ा गले के दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य टिप्स: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अच्छी नींद ली जाए। रोजाना कम से कम 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दही के सेवन से भी इम्यून पावर बढ़ती है। इसके साथ ही ये पाचन तंत्र को भी बेहतर रखने में मददगार होती है। कच्चा लहसुन खाना भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक होता है। संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, प्राणायाम, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए सहायक होते हैं। उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया के दीनदयाल नगर के एक मकान में बुधवार की दोपहर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जहां लंबे समय से सेक्स रैकेट चलने की खबर थी। वहां से 3 युवतियों समेत एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मकरोनिया नगर पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीनदयाल नगर के एक मकान में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा है, जिस पर आज पुलिस ने दबिश दी और मौके से 3 युवती समेत एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। सेना पुलिस में निकली भर्ती, ये लोग कर सकते हैं आवेदन। 31 अगस्त अंतिम तारीख। जबलपुर सेना पुलिस में के अरियर बनाने के लिए एक बार फिर महिलाओं की भर्ती रैली होगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की तारीख तय की गई है। जबलपुर में लगभग 4 राज्यों की महिला प्रतिभागियों की चयन प्रक्रिया होगी। जोनल भर्ती कार्यालय जबलपुर में इसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। अभी केवल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना में अभी तक अधिकारियों के रूप में महिलाओं को कमीशन मिलता है, लेकिन सैनिक के रूप में पिछले साल से सेना पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इसमें देरी हुई है, नहीं तो जुलाई और अगस्त में चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। जबलपुर में 4 राज्यों की प्रतिभागियों का होगा टेस्ट। 31 अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन। सेना पुलिस में फिर मिलेगा महिलाओं को मौका। अब सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए भारतीय सेना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है। अगस्त में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। स्क्रूटनी के बाद योग्य उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यह रैली कब होगी अभी तय नहीं है। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के प्रारंभ में रैली की संभावना है। शहर में स्थित जोनल भर्ती कार्यालय की ओर से सेना मुख्यालय से मिले निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बताया जाता है कि यहां पर मध्य प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की प्रतिभागियों को बुलाया जाएगा। उपद्रवी ने संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ा। शिवपुरी उपद्रवी रात के अंधेरे में हाथ में पत्थर लेकर आया और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ की। ये सारी घटना बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के पास ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला शिवपुरी के पिछोर का है, जहां बस स्टैंड पर रखी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का बीती रात किसी अज्ञात उपद्रवी ने हाथ तोड़ दिया। सुबह जब लोगों को इस बारे में सूचना लगी तो कुछ ही पलों में मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और तनाव का माहौल बन गया। घटना का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। सुशांत सिंह सुसाइड केस में होगी सीबीआई जांच।
नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने है। बीते दिन बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिस पर आज फैसला आ गया है। केंद्र ने बिहार सरकार द्वारा सुशांत की मौत की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। 10,000 की रिश्वत लेते बिजली कंपनी के उपयंत्री लाइनमैन को लोकायुक्त ने पकड़ा। छतरपुर। सागर लोकायुक्त की टीम ने बिजली कंपनी के उपयंत्री को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने लाइनमैन को भी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ने मुर्गी फार्म संचालक से बिजली चोरी का केस दर्ज न करने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी। सौदेबाजी के बाद 15,000 रुपए में मामला तय हुआ, जिसमें से 5,000 रुपए आरोपी ले चुके थे। बुधवार को बाकी 10,000 रुपए शिकायतकर्ता से लेने पर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ लिया। भोपाल में हादसा, 2 सगी बहनों की खदान में डूबने से मौत। देर रात 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद। राजधानी के कोलार इलाके में 9 और 12 साल की 2 सगी बहनें खदान के पानी में डूब गईं। सूचना मिलने पर 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 2 टीमें पहुंची। मंगलवार देर रात करीब 4 घंटे तक मासूमों के लिए तलाश में ऑपरेशन चलाया। मशक्कत से दोनों बच्चियों के शव पानी के नीचे एक ही जगह पाए गए। इससे पहले किनारे पर कपड़े मिलने थे। हादसा होते किसी ने देखा नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति का खुलासा हो पाएगा। 2 युवकों का नहर में मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। रीवा। 2 युवकों का शव नगर में मिलने से इलाके में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने इसे हत्या बताया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा, लेकिन परिजन पुलिस को शव को बाहर नहीं निकालने दे रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस इसे दुर्घटना नहीं हत्या का मामला दर्ज करे। बताया जा रहा है कि जिले के मनगनवा थाना के मनिकवार चौकी अंतर्गत अम्बा पर सवार गांव के पास नहर की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी नहर में 2 युवकों का शव उतराया मिला।